ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुखिदिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवसलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय दे विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि वालों के लिए 2026 का आरंभ कैसा होगा। 2026 का आगाज आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें, इतना जबरदस्त है आपके लिए कि जो कई प्रकार से आपके लिए कुछ करके दिखाने का योग दिखाई देता है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत कुछ शक्तियों का संपन्न आप योग बनते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ग्रहों का बड़ा विशेष योग आपकी राशि में 2026 के आरंभ काल में बना हुआ है। जिन ग्रहों को लोग नेगेटिव बोलते हैं वो ग्रह ही जो है वो आपके लिए पॉजिटिव योग बनाकर दिखाइए। चाहे शनि चाहे राहु की बात करें तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव योग बनाकर बैठे हुए हैं। शनि की ढैया जरूर चल रही है आपकी राशि में, लेकिन उस ढैया के भी बहुत सारे लाभ हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये समझ लेना चाहिए 2026 सूर्य का वर्ष है और ये सूर्य के अनुसार से आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बनाकर तैयार हो रहा है वो आप मान लीजिए, यदि आप चाहें तो आकाश के तारे भी तोड़कर ला सकते हैं। इतना ज़बरदस्त योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। दुश्मन लाख बुरा चाहे आपका, बिल्कुल बुरा नहीं कर पाएंगे, ऐसा योग बनकर आपकी राशि में तैयार है। दोस्तों की संख्या आपकी राशि में ज़्यादा होने वाली है, दुश्मनों की संख्या कम होने वाली है। दुश्मन आपसे दबकर रहने वाले हैं, अब आपको समझना पड़ेगा। लेकिन बृहस्पति महाराज आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बना रहे हैं और शनि महाराज जैसा योग बना रहे हैं, उनको अब समझने की आवश्यकता है। इस वक्त 2026 एक ऐसा वर्ष है कि जो खास तौर पर 9 ग्रहों में से 8 ग्रह परिवर्तन की योग बनाएंगे और ऐसा परिवर्तन जो है वो विशेष तौर पर आपकी राशि में ये समय बहुत मुश्किल से आने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, कई बार क्या होता है ना, सिर मुंडाते ओले पड़ जाते हैं। होश जोश में होश नहीं खोने, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है, तब चीज़ें आपके लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया रहने के योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, ग्रहों का योगा योग हम आपको अच्छे समझा देते हैं। ये ग्रह विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जिस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, ये आपके लिए ऐसा योग बना रहे हैं कि आप सबकी सेवा भी करने वाले हैं। चाहे मित्र चाहे भाई जैसे भी हों, उन सब के लिए आपको रास्ता बनने के योग भी बहुत अच्छे से बनने की स्थिति उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। नींद में ख्वाब जो देख रहे हैं ना, उनको पूर्ण समय प्राप्त पूर्ण करने का योग आपको इस वक्त आपकी राशि मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको बस ध्यान रखते हुए चलना है कि चीज़ें कौन सी, बस आपकी चीज़ें आप पे भारी ना पड़े। जो आपके ख्वाब हैं उनको पूर्ण करने का माने कि 9 में से जब 8 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शनि टस के मस नहीं हो रहे हैं आपकी राशि में, लेकिन शनि का ढैया चलते हुए भी आपकी राशि में आपके दुश्मनों को साफ करने में, नेगेटिव चीज़ों को ठीक करने में, स्वास्थ्य को ठीक करने में भी शनि का योगदान आपके लिए अच्छा रहने के योग बन सकते हैं। लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना है, जिद पे नहीं रहना है। शनि का प्रतीक है जिद का, और थोड़ी श्वास संबंधी समस्याएं इस वर्ष आपको थोड़ी परेशान ज़्यादा करने के योग बना सकती हैं। तो श्वास संबंधित रोग जो हैं उनसे बचते हुए कार्य करने का प्रयास करें। उसके लिए हो सके जितना योगाभ्यास करने का प्रयास करें। केसर का, बादाम का, इन सब का अच्छा इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाली जो चीज़ें हो सकती हैं उनका सही सेवन करने का प्रयास करें। योग को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य कीजिए, अच्छे योग बनेंगे आपके लिए। तो धनु राशि वालों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 जनवरी की। नववर्ष की बहुत शुभकामना। ये दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नया कुछ उदय करने की योग बना रहा है, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा खर्चे वाला दिन साबित हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए कार्य करने की विशेष ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। चावल का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ है। इस दिन बृहस्पति प्रदोष का योग बन रहा है, तो ऐसे में स्वास्थ्य के लाभ के लिए भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर का शाम के समय दुग्धाभिषेक करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी साबित हो सकता है।
ये वर्ष आपके लिए बहुत कुछ नया लाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस समय में विशेष तौर पर कई लोगों से नए संपर्क स्थापित होने के योग बन सकते हैं, तो इसका लाभ आपके लिए तुरंत अपने आप को तैयार करने का प्रयास करना चाहिए। समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है और अगले दिन से आपकी किस्मत में कुछ 4 चांद लगने के योग दिखाई दे रहे हैं। 2 जनवरी का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए कैसे जाता दिखाई दे रहा है जान लीजिए। शुक्रवार का दिवस है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन धन योग आपकी राशि में बना हुआ है। और धन योग विशेष तौर पर दिखाता है कि आपके जीवन साथी, आपके व्यापार, आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं विशेष तौर पर आपको लाभ देने की योग बना सकती है। आने वाले 2-3 दिन खासतौर पर आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे योग की स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही। आपके अपने प्रयासों से साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके जीवन साथी, आपका पार्टनर, वो कहीं ना कहीं आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है। तो अपने मित्रों का सहयोग लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। कुछ अच्छे योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रहों का परिवर्तन और अच्छे से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ रही है। जिस प्रकार से पूर्व में बहुत सारी चीज़ें घट जाती हैं, उनकी याद आपके मनोमस्तिष्क में रहती है और ऐसा लगेगा बहुत कुछ घटना ऐसी हो रही है कि जिनको आप पहले भी अनुभव कर चुके हो। ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार का दिवस है, हो सके तो इस दिन विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करें, महालक्ष्मी का पूजन करें और फलों का दान करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छे योग बनेंगे। 3 तारीख का दिन, 3 जनवरी का दिन शनिवार का अवसर है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए ढैया चल रही है आपकी इन दिनों। और ये ढैया कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में कई बार कुछ समस्या उत्पन्न करने की योग दे सकती है, चाहे पेट हो चाहे कमर हो। इनका विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो अभी पूरा साल है ऐसा ही आपकी राशि में योग बना रहा है। जब भी शनिवार पड़े खासतौर पे उसका उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। इस दिन पौषी पूर्णिमा का योग बन रहा है और ये पौषी पूर्णिमा कई प्रकार से आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगी। इस राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए ग्रहों का योगा योग आपकी राशि में जिस प्रकार का बन रहा है वो धन योग तो बनाए हुआ है और ये धन योग आपकी राशि में आपके अपने प्रयासों से, आपकी अपनी स्ट्रेंथ से, आपकी अपनी हिम्मत से, आपके अपने पूर्वाभास से, यानी जो कहा जाता है ना कि भविष्य को देखने की जो दृष्टि है, चीज़ों को समझने की दृष्टि है, उससे आपको लाभ देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिन आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। इस दिन विशेष तौर पर सत्यनारायण की कथा कर सत्यनारायण पूजन भी करने का प्रयास करें। इस दिन शाकंभरी देवी का भी पूजन किया जाता है और साथ साथ पौषी पूर्णिमा भी है। तिल का दान आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ योग बनाएगा आपके लिए। तो किसी भी रूप से तिल का दान, तिल के लड्डू के रूप में या तिल का तर्पण, तिल का विशेष तौर पर तिल के जल से स्नान करना, ये सब शनि को भी ठीक करने के योग बनाएगा। तो अवश्य इन समस्त उपायों का लाभ लेते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। तो धनु राशि वालों, 4 जनवरी का दिन ग्रहों के अनुसार से क्या कुछ खेल रचने जा रहा है वो भी आप जान लीजिए। 4 तारीख को रविवार का अवसर है और इस दिन माघ का महीना आरंभ हो रहा है। ये माघ का महीना प्रतिपदा के साथ और शासक कृष्ण पक्ष के जो आरंभ हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नई आपके मनोमस्तिष्क में विचार उत्पन्न करने के योग बना सकता है। थोड़ा वैचारिक द्वंद्वता भी इन दिनों ज़्यादा परेशान कर सकती है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। कुछ ऐसा द्वंद्व आपके मनोमस्तिष्क में चलता दिखाई दे रहा है कि ऐसा या वैसा संसार का कोई लाभ है कि नहीं है, यानी थोड़ा फिलॉसफिकल टच जीवन में किसी न किसी प्रकार से बहुत सारी बातों पे। रविवार का दिवस है, ऐसे खाली समय में थोड़े विचार जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको इंट्रोवर्ट बनाते दिखाई देंगे। ऐसे में देखिए ये माघ का महीना आरंभ हो रहा है। जब जीवन में कई बार कष्ट होता है तो हम भगवान को याद करते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मन में आती हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कि मैं ही क्यों। तो उस समस्त कर्मों को ठीक करने के लिए भगवान शंकर का विशेष स्तवन करने का प्रयास करें। इस दिन एक और बड़ा परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। बृहस्पति महाराज अपनी पूर्ण ताकत में आते दिखाई दे रहे हैं और ये बृहस्पति का महाराज का वर्ष जो है, आप इस वर्ष जो है आपके लिए बहुत बड़ा कुछ ना कुछ रास्ता देने के योग बनाएगा। ये बृहस्पति महाराज का जो प्रभाव है ये आपके पर्सोना में एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस लाने के योग बनाएगा। बृहस्पति अब पूर्ण ताकत में आ गए हैं। जो पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करने के साथ साथ ये अभी 2 चरण और है इसमें जो चलेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं और ज़्यादा अपने वर्चस्व को, अपने ही नक्षत्र में चलते हुए अपने वर्चस्व को, अपने पर्सोना को, आपके लाभ के क्षेत्र को बढ़ाने के योग इस 2026 में आपको प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। तो जून तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। ऐसे में ग्रहों को थोड़ी ताकत देने की आवश्यकता है क्योंकि इस वक्त सूर्य ने शुक्र और मंगल दोनों को अस्त कर रखा है। तो ऐसे में नवग्रह शांति के लिए कुछ उपाय करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में विशेष यज्ञ रहता है तो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं आप। खरमास चल रहा है इन दिनों और खरमास जब चलता है तो सूर्य की गति थोड़ी कम हो जाती है
और सूर्य के कारण ही इन दिनों शुक्र बुध इत्यादि मंगल इत्यादि अस्त आपकी राशि में चल रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी शक्ति देने का प्रयास कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। सूर्य को शक्ति देने से क्या करें, सूर्य के लिए सुबह सुबह थोड़े से तिल डालकर पानी में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयास कर लीजिए। काले तिल या सफ़ेद तिल जो मिल जाए, भगवान सूर्य को उनके द्वारा अर्घ्य देना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। यह यज्ञ भी कर सकते हैं आप। हमारे आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में, हर रविवार को नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन ही रहता है। वैसे तो हर रोज़ यज्ञ रहता है आश्रम पे, लेकिन रविवार को सामूहिक यज्ञ में सब लोग आ सकते हैं। भगवान का यज्ञ बहुत बढ़िया से चलता है, आप सब आइए उसमें। भगवान की कृपा से कल्याण के योग, आपके कष्टों को निवारण करने का योग अवश्य बनता दिखाई देगा। तो इस समय का आपको पूर्णतः लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ये जो ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से है, ये बहुत ही सुंदर स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। धनु राशि वालों, 5 तारीख का दिन आपके लिए कैसा है जान लीजिए। 5 तारीख को सोमवार का अवसर है, द्वितीय तिथि विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग भी बना हुआ है। चंद्रमा अपने उच्च भाव में उपस्थित हैं और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके अंदर आध्यात्मिकता का उदय करते दिखाई दे रहे हैं। और बहुत सारे कुछ ना कुछ आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि जो आपको थोड़ा इंट्रोवर्ट, बहुत सारे विचारों पे चिंतन करने का योग आपकी राशि में प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब हम थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं ना, तो लोग हमको साइड लाइन करने का योग बना सकते हैं और वही साइड लाइन आपको और ज़्यादा थोड़ी सी मानसिक जो तौर है प्रताड़ना से गुजार सकती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, आपका हल्का होना सामने वाले को भारी बना सकता है, सामने वाले को आपसे बड़ा कर सकता है और वो आपको साइड लाइन करने में कोई भी कोताही बरतने वाला है नहीं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए और आपके करे हुए काम का क्रेडिट कोई और ले जा सकता है। सम्मान में कहीं ना कहीं दाग लगने के योग दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पे कुछ उपाय करने की ज़रूरत है। सुबह सुबह नए कार्य करने के लिए दिन, पौष के महीने जो चल रहा है इस वक्त खरमास, उसमें भी अच्छा योग बन रहा है। दोपहर तक का अच्छा मुहूर्त है, उसका लाभ लेने का प्रयास करें। उपाय के तौर पर इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर हो सके तो थोड़े दूध में काले तिल मिलाकर उससे भगवान शंकर के मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस मंत्र से, या शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस प्रकार से शनि के मंत्र का से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। शनि भी अनुकूल होंगे और आपकी राशि में के अनुसार से आपको कुछ ना कुछ उन्नति का मार्ग भी प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं 6 जनवरी की, मंगलवार का अवसर। तृतीय और चतुर्थी का अद्भुत योग बनकर तैयार है आपकी राशि के दृष्टिकोण से और ये योग बहुत महत्वपूर्ण बन रहा है आपके लिए, क्योंकि मंगल इन दिनों कमज़ोर चल रहे हैं, मंगल को ताकत देने के योग बन रहे हैं और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आपके लिए आएगा। और ये परिवर्तन साफ साफ कहता है कि उन्नति चाहते हो तो थोड़े आध्यात्मिक हो जाओ, भगवान के मंदिर में जाकर थोड़ा सा उनको विशेष तौर पर उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करो। जितने आध्यात्मिक उतना लाभ, जितनी तीर्थ यात्रा मंदिर में जाकर दर्शन करने से आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन बहुत पुण्य के योग दिखाई देते हैं। देखिए, अंगारक चतुर्थी का योग बन गया है, क्योंकि इस दिन मंगलवार भी है और जो माघ के महीने में बहुत सुंदर योग बना है। तो ऐसे में कोशिश ये करें, हनुमान जी का विशेष स्तवन करने का प्रयास करें और इस विशेष स्तवन में मंगल को ताकत मिलेगी। आने वाले 2 महीने करीब और जो है 3 महीने मंगल अभी कमज़ोर रहने वाला है और इस दिन अंगारक चतुर्थी का जो अद्भुत योग बन रहा है, इस दिन यदि आपने मंगल को ताकत दी तो आप सत्य मान के चलो, सामर्थ्य भी बढ़ाएगा, पौरुष्य बढ़ाएगा और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से साहस को भी बढ़ाने में ये उपाय आपको सहायता प्रदान करेगा। तो इस दिन विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ करें। मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं, इस बात समझें। और मंगल अष्ट चलने के कारण से क्या होता है कि मंगल की शक्ति कुंडली में कई प्रकार की स्थिति को नेगेटिव उत्पन्न कर देती है और चीज़ों को फेवर में नहीं आने देती है। और ये मंगल का नेगेटिव प्रभाव जो है, ये लगातार अभी कुछ दिन आपको परेशान करने वाला है। तो इसका उपाय आपको लगातार करने की ज़रूरत है और ये आपको विशेष तौर पे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल का अस्त होने का प्रभाव जो है बहुत ही विशेष होता है। तो ऐसे में स्थिति को ठीक करने का आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। देव योग से इस दिन मंगलवार भी पड़ रहा है और साथ साथ इस दिन विशेष तौर पे क्या बन रहा है, चतुर्थी का योग भी बन रहा है। तो अंगारक चतुर्थी का योग बन गया और माघ महीने में अंगारक चतुर्थी का योग बड़ा संपूर्ण रूप से मंगल के समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना सकता है। ऐसे में हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ योग को समझते हुए एक दिव्य कार्यक्रम रखा। वैसे तो हर मंगलवार पे सुंदरकांड चलते ही हैं और हमने आपको पहले ही बताया है कि मंगल का अस्त चलने से क्या होता है कि कई बार समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हिम्मत का प्रभाव, पौरुष्य का प्रभाव और साथ साथ पुरुषार्थ का ग्रह माना जाता है, साहस का प्रतीक माना जाता है। और जब सब कुछ ग्रह अच्छे चलते हुए भी अगर वो ठीक नहीं चल रहा है
पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, मंगल अस्त चल रहा है, तो क्या होगा, बहुत सारे कर्म में विघ्न आने के योग बनेंगे। तो ऐसे में उपयोग करें हनुमान जी का, सुंदरकांड का पाठ करें। हमने लगातार प्रयास किया कि जब तक ये मंगल अस्त रहे तो हम लगातार लोगों को साथ जोड़कर सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का यज्ञ करें और साथ साथ मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखें। तो उसी श्रृंखला में 6 तारीख को विवेकानंद योगाश्रम में एक दिव्य कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा और साथ साथ वर्ष का पहला मंगलवार पड़ रहा है। समस्त कष्टों को दूर करने के लिए मंगलमय भगवान की प्रार्थना, हनुमान जी की प्रार्थना इस संसार में कहा गया ना। और हनुमान चालीसा में तुलसी बाबा ने लिखा है, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो इसलिए इस मंगलवार पर भी आप सुंदर रूप से हमारे आश्रम में होने वाले कार्यक्रम यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, सुंदरकांड के पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं। आप सबके प्रयास से सुंदर कार्यक्रम रहेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का स्तवन रहेगा और बहुत सारे कार्यक्रम और भी चलेंगे। तो उन सब में सवा मनी का भोग रहेगा, भंडारा रहेगा। तो आप सब उसमें सादर आमंत्रित है। शाम को 5 बजे से यज्ञ आरंभ होगा और करीब करीब रात के 10 बजे तक ये कार्यक्रम भंडारे के साथ चलेगा। तो यदि आप सम्मिलित रहेंगे तो हमने ये देखा है कि हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति जो आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित है, जिनको सबसे पहली सिद्धि ही हनुमान जी की हुई थी और केवल हनुमान चालीसा से हुई थी। आंख बंद करी और वो बताया नंबर जो सामने वाले ने प्रश्न पूछा और वो उसका निवारण हनुमान जी के मंत्र से ही ऐसे चमत्कारिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आप समझ लें कि इतना सुंदर ये हनुमान जी का सुंदर सावर मंत्र है, कुछ और उल्टा सीधा करने की, लंबा चौड़ा प्रयास करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस साक्षात सिद्ध मूर्ति के समक्ष हनुमान जी के बैठकर सुंदरकांड का पाठ आप करें, हमारे साथ जुड़ें। अपने नाम से भी करा सकते हैं, उसके लिए पूर्ण व्यवस्था है। आश्रम के जो गतिविधि नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर आप चीज़ों को जान सकते हैं। 7 तारीख की बात करते हैं। बुधवार का अवसर है और उस दिन पंचमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग जो बन रहा है वो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। ग्रहों का योगायोग आपके लिए सीधा सीधा दिखाता है कि आपके लिए अच्छे सरलता से लाभ प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। जितने आप सरल रहेंगे, जितने आप आध्यात्मिक रहेंगे, उतना बढ़िया आपके जीवन में परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। मनोमस्तिष्क धर्म भी लगता दिखाई दे रहा है और ऐसे में तीर्थ यात्रा आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस्मत को जगाने के रास्ते बना सकती है। बुद्ध सब शुद्ध इस बार आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बना हुआ है, इसका आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। नए संपर्कों में इजाफा होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को, पेट संबंधित रोग कुछ ना कुछ परेशान करने के योग दे सकते हैं। सर्दी में बदल रहा है मौसम, थोड़ा उसमें सावधानी के साथ बरतने का प्रयास कीजिएगा। एक बात का और ध्यान रखें, इन दिन मंगल और शुक्र की युति थोड़ी सी बड़ी विचित्र प्रकार की चल रही है और ऐसे में कई गलत दोस्त जो हैं वो कहीं ना कहीं सम्मान पे दाग लगाने के योग बना सकते हैं। तो आपको खास तौर पे उन सब बातों, क्योंकि आपकी सरलता जितनी होगी उतने ज़्यादा लोग जो है वो कहीं ना कहीं शातिर होते हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति को फंसा सकते हैं। तो ऐसे में गलत लोगों से बचते हुए कार्य करेंगे तो वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। श्री गणेश का सुंदर स्तवन करें, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से गणेश जी को सिंदूर अर्पित करना बहुत सुंदर योग बनाएगा आपके लिए। 8 तारीख का दिन ग्रहों के नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझने क्या कुछ खेल बनने जा रहे हैं आपके लिए। बृहस्पतिवार का अवसर है और साथ साथ षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रहों ने परिवर्तन करके ऐसा योग बनाया है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। शनि के बिल्कुल सम्मुख आके चंद्रमा हो गए और शनि और चंद्रमा मन और अंतःकरण जब एक हो जाते हैं, कहीं ना कहीं संबंध बनाते हैं, तो चीज़ों को समझने में और कार्य को सही रूप से करने में कहीं ना कहीं सहायता प्रदान हो जाती है। मन भटकता नहीं है। तो ऐसे में मन के भटकाव को रोकने का ये रास्ता आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय बनता दिखाई दे रहा है, जो खास तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बना रहा है कि आपकी मेहनत के अनुरूप से आपको पूरा फल प्राप्त होने के योग भी बनते दिखाई देंगे। इस दिन ग्रहों का ये परिवर्तन आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य में नज़ले इत्यादि की समस्या से ग्रसित होना पड़ सकता है, तो उसका ध्यान विशेष तौर पे आपको करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ी गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें, सर्दी से बचाव अपने स्वास्थ्य के अनुसार से रखने का प्रयास करें, पीली चीज़ों का दान करें। हल्दी वाला दूध किसी न किसी रूप में पीना आपके लिए बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है, तो इसलिए जो भी इम्यून बूस्टर चीज़ें हैं उनका विशेष तौर पर इस्तेमाल प्रॉपरली करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 तारीख के दिन शुक्रवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ये सप्तमी बेहद खास है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस दिन भद्रा का योग बन रहा है, जो नए कार्यों में आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं कुछ अड़ंगा लगाता है। तो ध्यान रखिएगा, नए प्रोजेक्ट्स, नए कार्यों में थोड़ा सावधानी के साथ हाथ में लेने का प्रयास करें, यदि उसमें आगे जाकर कुछ ना कुछ विघ्न ना आए, ऐसे योग पहले से आपको बनाने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो दे रहा है, चाणक्य नीति से कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा जो साहस बढ़ाते हुए थोड़ी युक्ति तरीके से कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। सीधी सी तरीके से घी निकलने वाला है नहीं, थोड़ा सा अपने आप को उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ेगा, तभी जाकर चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने के योग बनते दिखाई देते हैं।
आपके सीधेपन का कहीं ना कहीं लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाने का योग कर सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। गौ पूजन करें, वो आपके लिए बहुत कल्याणकारी साबित होगा। 10 तारीख का दिन 10 जनवरी को शनिवार का अवसर है और अष्टमी तिथि विद्यमान है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से धन योग बहुत बढ़िया तरह से बनकर तैयार है, जो कहता है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े लोगों की सहायता से, बड़ों की सपोर्ट से कहीं ना कहीं चीज़ें आपके सहायक सिद्ध हो सकती हैं। बस एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक और योग जो बन रहा है, वो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव माइंड के लोग हैं, जो जिनका काम ही दूसरों को नुकसान पहुंचाना है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिनका ठौर न ठिकाना, ऐसे लोग से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से बचते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। कालाष्टमी है, भगवान शंकर की उपासना पार्वती जी के साथ करेंगे तो समस्त अनिष्ट दूर होने के योग बनेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप कीजिए। माँ भगवती की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से कष्ट दूर होंगे। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपने ग्रहों का प्रभाव समझा। माघ का महीना इस बार आरंभ हो रहा है, साथ में नववर्ष भी आरंभ हो रहा है। 2026 सूर्य का वर्ष है, जिसका नंबर 1 आता है और ये वर्चस्व को स्थापित करने वाला नंबर है। अजीब से एक होड़ पूरे संसार में व्याप्त होने वाली है कि मैं बड़ा, और ये अभिमान की लड़ाई, जिस प्रकार सूर्य जो होते हैं ना, वो तेज के मालिक है, और हर व्यक्ति के अंदर सूर्य जो है आध्यात्मिक तौर पे भी और सांसारिक तौर पे भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने का योग बनाते हैं। जिनकी जन्मपत्री में सूर्य बहुत अच्छे अंशों में है, उनका स्वामित्व बढ़ने के लिए और साथ साथ स्वाभिमान बढ़ने के लिए अच्छा सा योग, जीवन में वर्चस्व कीर्ति बढ़ने के अच्छे योग इस सूर्य के वर्ष में बनने के योग दिखाई देते हैं। और जिन जिन के सूर्य या तो पाप ग्रह से ग्रसित हैं, या पाप कर्तृ योग में फंसे हुए हैं, या अशुभ स्थिति में जन्मपत्री में हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए जीवन में इस समय में ध्यान रखना पड़ेगा। कीर्ति में दाग लगने के योग बन सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से, अब ये समझें कि सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार से ही कार्य करेगा। सूर्य में जिस प्रकार का प्रभाव है, देखिए अब गोचर के दृष्टिकोण से सूर्य तो का जो वर्ष है वो हर एक के लिए है, लेकिन अब आपका जो खेत है वो किस प्रकार का है, जिस प्रकार का बीज उसमें उत्पन्न होगा तो वैसे ही प्रभाव, बीज डलेगा वैसे ही प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो अब आपके जीवन में, आपकी जन्मपत्री में किस प्रकार का सूर्य कॉम्बिनेशन बना रहा है, नवांश इत्यादि में शुद्ध है कि नहीं है, कहीं पाप कर्तृ योग में फंसा हुआ है, अशुभ ग्रहों के साथ में है, तो उसका प्रभाव भी वैसा ही होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में सूर्य के उपाय को आपको लगातार करते रहने का प्रयास करना चाहिए। और हमारा भाग्य जो बनता है ना, वो विशेष तौर पे बनता है इस समय में आपके कर्म के अनुसार से, और कर्म को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ये 2026 का जो वर्ष है, ये विशेष तौर पे ऐसे योगा योग को लेके उपस्थित हो रहा है कि 9 ग्रहों में से 8 ग्रह इस 2026 में परिवर्तन का योग बनाएंगे। देर सवेर बहुत सारे ग्रहों में भयानक उठापटक होने के योग बनते दिखाई देंगे। शनि महाराज को छोड़ के बाकी सब ग्रह राशि परिवर्तन का योग भी बना रहे हैं, और आप मान लीजिए कि जैसा शनि ने पिछले साल योग बनाया, उठापटक का योग बनाया, कई प्रकार के विघ्न भी जीवन में उपस्थित करने के योग बनाए, और ऐसे ग्रहों की अवस्था में परिवर्तन के अनुसार से आप समझें कुछ योग ऐसे भी बनते दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं उत्पात को दर्शाते हैं। क्योंकि मंगल इस कुंडली इस बार जो है, इस वर्ष में यदि हम देखें तो ग्रहों के अनुसार से आरंभ में तो अस्त चलेगा, फिर कई बार ऐसे योग भी बनेंगे ग्रहों के साथ साथ विभिन्न ग्रहों के, जो कुछ ना कुछ आपत्ति के योग भी बनाता है, कुछ विपत्ति के योग भी बनाता है, कुछ ना कहीं आकाशीय दुर्घटनाओं के योग भी बनाता दिखाई दे रहा है, और कुछ नए फ्रंट, युद्ध के नए मैदान भी खुलते दिखाई देंगे। क्योंकि सूर्य का वर्ष है, और सूर्य के वर्ष में जिस प्रकार से ग्रहों का योगायोग बन रहा है, वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देगा कि अपने आप को हर व्यक्ति बड़ा दिखाने के लिए, सामने वाले को छोटा दिखाने के लिए, सामने वाले को अस्त करने के लिए, क्योंकि सूर्य का प्रभाव ऐसा होता है कि जो सामने वाले को किसी भी प्रकार से अस्त करने का योग ही बनाता है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसको अस्त करने का योग बना देते हैं, उसको दिखाई नहीं देता है, वो ग्रह लोप हो जाता है। तो उसी प्रकार का प्रभाव मनोमस्तिष्क में छाने के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसा योग चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, तो एक दुराग्रह के तौर पे भी इसका प्रभाव संसार में पड़ता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में खासतौर पे जो शनि राहु के योग इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिल्कुल आसपास ही ग्रहों का योग दिखाई देता है। शनि महाराज को देखें और राहु के साथ देखें तो बहुत पास स्थिति चल रही है ग्रहों की इस वर्ष में।
तो ऐसे में कुछ खास उपाय आपको करने की आवश्यकता है। वर्ष के आरंभ में बड़ा देव योग बना है जिसको माघ का महीना कहा जाता है। शास्त्र में एक मंत्र आया है, काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासी च बिल्वपत्रम शिवार्पणम। ये जो माघ का महीना है, माघ का स्नान जो है वो अपने आप में एक बहुत सुंदर रूप से शास्त्र में वर्णित किया गया है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में माघ के महीने में मेला लगता है, गंगा स्नान का पुण्य बनाता है, भगवान शंकर का विशेष पूजन करने का योग बनता है। और कहा जाता है कि ऐसे में भगवान शंकर को यदि बिल्वपत्र अर्पित कर दें, काशीवासी निवासी च काल भैरव पूजनम प्रयागे माघ मासे च बिल्वपत्रम शिवार्पणम अखंडैव बिल्वपत्र च, एक बिल्वपत्र भी यदि भगवान को सुंदर रूप से हम अर्पित कर दें इस माघ के महीने में, और नित्यपति यदि योग बना लें भगवान को सुंदर स्नान कराने के बाद, क्योंकि शास्त्र कहता है भावी मेट सके त्रिपुरारी, इन संसार में जो समस्त कष्ट हैं वो भगवान शंकर की प्रार्थना से ही दूर होते हैं। और जिन जिन ने भगवान शंकर की प्रार्थना जब जब जैसे जैसे कही, असंभव को संभव करके दिखाया, विभिन्न प्रकार की आपत्तियों को जीवन से दूर, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हों, भोलेनाथ का आशीर्वाद जब मिल जाता है तो इसलिए इस समय में विभिन्न प्रकार के जो योग बने उनका हमको प्रयास करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। भगवान शंकर पत्रम पुष्पम फलम तो यम, जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये यानी जल से भी पत्र पुष्प बेलपत्र फूल जो है इस संसार में किसी और को नहीं चढ़ता है, सामान सब भगवान शंकर को चढ़ा देते हैं। यानी कांटे वाला भी, आँख भी, सब प्रकार से भगवान शंकर को चढ़ा दिया जाता है और वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं, अवगढ़दानी भगवान। तो ये सुंदर माघ का महीना जो है भगवान का के नाम से स्नान करें और उनका डुबकी लगाएं, तीर्थों में जाकर कुछ पूजा पाठ कर लें और भगवान को बिल्वपत्र। देखिए माघ का महीना एक बात समझें, ये माघ का जो फागुन का महीना होता है, ऐसे में जो पत्ते हैं ना वो भी छिद हो जाते हैं। ऐसे में अखंडैव बिल्वपत्र च पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। शास्त्र कहता है कि एक जो अखंड बिल्वपत्र जो किसी प्रकार से टूटा फूटा ना हो, उसमें कोई छेद ना हो, अखंडित हो, तो उसको ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए भगवान को यदि अर्पित कर दें तो आप सत्य माने बहुत सारे कष्ट जीवन के दूर होने के योग भगवान बना देते हैं। और जितना करोड़ों कन्याओं को दान करने के का पुण्य मिलता है वैसा ही पुण्य केवल एक बिल्वपत्र से प्राप्त हो जाता है भगवान को अर्पित करने से। तो इसलिए ये सुंदर माघ के महीने में इतना छोटा सा प्रयोग जो शास्त्र में वर्णित है उसको करने का प्रयास करें। और इस समय में बहुत सारे योग बनेंगे। ये जो नववर्ष आरंभ हो रहा है बहुत कुछ नया आपके लिए आया है लेकर। आप समझ लीजिए आपके जीवन में क्या कुछ घटनाएं घटने के योग हैं। ग्रहों का गोचर का प्रभाव के साथ साथ आपकी जन्मपत्री के अनुसार से किस प्रकार के योग बन रहे हैं। कई बार हमारे बहुत सारे प्रश्न आते हैं लोगों के और उस प्रश्नों को हम लिख के भी भेजते हैं, जवाब भी दिलवाते हैं कि अब गोचर में हमने आपका जन्मपत्र जो राशि के अनुसार से, योग के अनुसार से, नक्षत्रों के अनुसार से आपके प्रभाव को समझा और बताया किस प्रकार का प्रभाव है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नहीं घट रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा क्यों नहीं घट रहा है। कहीं आपकी दशाएं तो फर्क नहीं है, कुछ ना कुछ दशाओं में कुछ दिक्कत आ रही हो, जन्मपत्री में कुछ मूलभूत कारण हो, कब आपका भाग्य जाग ने लिखा है, कब आपकी जीवन, हम लगे जा रहे हैं जीवन में मेहनत करे जा रहे हैं लेकिन भाग्य नहीं जाग रहा है। कारण क्या है, समय कब आने वाला है, वो समय कब आएगा जो हमारे मानसिक तौर पर हमको संतुष्टि देने का योग बनाएगा। और वो ज्योतिष के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के ज्ञान से, ज्योतिष जिसको कहा जाता है ना वो दिव्य ज्ञान, वो रोशनी देने वाला ज्ञान, वो रास्ता निर्द्वंद भाव से रोशनी प्रकाश को देने वाला ज्ञान जो है, वो प्रकाश जो है वो देने वाला जो ज्ञान है ना, प्रकाश नेत्रों से, ज्योतिष वेद के अंदर कहा गया है कि ज्योतिष की संज्ञा नेत्र की है। तो इस बात को हम समझे तो दिव्य ज्योति जो है वो ज्योतिषी है कि जो विज्ञान जो है जो आपको दिखा सकता है कि भाई कौन सा रास्ता अंधकार को जो प्रकाश के अंदर परिवर्तन करने का, अज्ञान से ज्ञान यानी भविष्य को ज्ञान का जो प्रकाश है वो भी दिखा दे तो वो ज्योतिष विज्ञान है। उसकी सहस्त्रों शाखाएं हम गोचर के माध्यम से, बहुत सारे और के माध्यम से आप सबके समक्ष उन सब गणनाओं को इसके माध्यम से अपने इस आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से रखते हैं, बताते हैं और उनको समझना चाहिए। और जो जो जीवन में घटनाएं हैं उनका पूर्वाभास भी सही होता है। पिछले वर्ष हमने बहुत सारी घटनाओं के बारे में आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो बनता है समय समय पर घटने वाली घटनाएं वो बिल्कुल उसी प्रकार से आपके समक्ष रखी और बहुत सारे लोगों के प्रश्नों का निदान भी हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से देने का प्रयास किया। आप भी अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, खुद आके विवेकानंद योगाश्रम में मिल सकते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हर महीने आश्रम पे चलते ही हैं और उन सब कार्यक्रमों में भी आप जुड़ सकते हैं। हम सब एक बात समझे, कभी विभिन्न ग्रहों के उपायों के चक्कर में फंसते हैं
कि भैया उपाय ऐसा कर ले वैसा कर ले। उपाय सीधा साधा भगवान का स्मरण ही है, भगवान का भजन ही है, और उसमें केवल आपके विश्वास और श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता है, समय के समर्पण की आवश्यकता है। हम लगे हैं जन्म पर कुछ सिर्फ अंगूठियां पहनने में, कुछ टोटके कर लेने पे, ये टोटका कर ले वो टोटका कर ले। सीधा सीधा भगवान का भजन करिए, ना हींग लगे ना फिटकरी रंग चोका हो। तो आप जो विभिन्न कार्यक्रम के बारे में हम आपको समय समय पर हर रोज़ अपने आपके राशिफल के अनुसार से बताते रहते हैं, पौराणिक ज्योतिष को आपके समक्ष लाने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो विशेष तौर पर पुराण के अनुसार से शास्त्रों में बहुत सुंदर तरीके से विद्यमान बताया गया है, और उसमें उनके जो निदान हैं, टेस्टिमनीज हैं कि क्या किया, किसके जीवन में कैसा कष्ट आया, तो उनका वर्णन जो है हमारे पुराणों में मिलता है, हमारी कथाओं में मिलता है। और उन कथाओं से ही क्या होता है कि आप जब पंचांग देखेंगे तो हर रोज़ कोई ना कोई व्रत आता है, हर व्रत की कोई ना कोई कथा है, वो किसी ना किसी पुराण में लिखी हुई है। वो कथा है क्या? वो कथा जो है वो सत्य कथन है कि उसके जीवन में कैसे कष्ट आया, उसने कौन सा व्रत किया, चाहे चतुर्थी का, चाहे एकादशी का, चाहे पूर्णिमा का, चाहे अमावस्या का, जो जो शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं उनको व्यक्ति ने कैसे कर कर ठीक किया। लाखों वर्षों से उन सब अनुभवों का जो निष्कर्ष दिया गया है वो पुराणों में दिया गया है। हम उसी को माध्यम से, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, उन पौराणिक कथाओं के माध्यम से, उन पौराणिक उपायों के माध्यम से आपके समक्ष हर रोज़ की गणनाओं को बताते हैं। तो इनको केवल कथा मत समझें, कथा के समझ में चक्कर में फंसोगे ना तो विडंबना उत्पन्न होगी आपके जीवन में। ये 2026 बहुत कुछ नया करने आया है। ये समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सोते सोते निकल जाएगा नहीं तो ये समय। तुरंत समझिए क्या होने वाला है आपके भविष्य में। ज्योतिष के माध्यम से आप समझ सकते हैं और सही दिशा पकड़ सकते हैं। सही दिशा पकड़ लोगे, सही रास्ता पकड़ लोगे तो तुरंत अपने उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। नहीं तो पृथ्वी गोल है, कोई लंबा रास्ता लेगा, कोई छोटा रास्ता लेगा। अनुभव के माध्यम से, गुरु के सानिध्य में रहकर हमको छोटा रास्ता पता चल जाता है, नहीं तो बहुत लंबा पहुंचोगे तो सही लक्ष्य में। आप समझें कि आप पृथ्वी गोल है, हमको इधर चलना शुरू किया, हम इधर से रास्ता छोटा था तो हम यहीं से यहीं छोटे रास्ते पहुंच जाएंगे। नहीं तो पूरा लंबा घूमकर जिंदगी लगाकर फिर उस लक्ष्य में। लक्ष्य हमारे बिल्कुल पड़ोस में बैठा था, लेकिन हम उसको भटकते भटकते कहाँ से कहाँ भटकते रहे। तो इसलिए ज्योतिष के माध्यम से, जो अनादिकाल से हमारे समस्त जितने शास्त्रों के माध्यम से लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने उसका सहारा लिया है, तो आप भी ज्योतिष के माध्यम से हमारे इस संस्थान से जुड़ें। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और ये वर्ष आपके लिए कुछ नया करने के लिए जैसे उद्धृत हो रहा है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का वर्ष है। आप सबके जीवन में सूर्य के समान प्रकाश का सुंदर योग बने और संसार पर आपका वर्चस्व स्थापित हो, ऐसा भगवान की तरफ से आप सबको आशीर्वाद। धन्यवाद, नमस्कार।